तो वेलकम बैक टू विलेज इन्वेस्टर प्रो चैनल। बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन करते रहते हैं दोस्तों कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में। यहाँ हमें कंप्लीट कंपैरिजन देखेंगे, वीडियो देखेंगे स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड। आप लोग देखे होंगे, आप लोग कहानी भी सुने होंगे दोस्तों कि जिसने इस कंपनी में ब्रिटानिया में लगभग जो बिस्कुट बनाती है या एफएमसीजी कंपनी है, ये 2002 में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज उसका वैल्यू 80 लाख रुपया का हुआ होता। और ये भी सुना होगा दोस्तों कि जिसने एसआरएफ कंपनी में मात्र 1 लाख रुपया 2002 में लगाया होता तो आज उसका वैल्यू 11.10 करोड़ का हुआ होता। और ये भी सुने होंगे दोस्तों कि जो बजाज फाइनेंस जो 2005 में 1 लाख रुपया कोई इन्वेस्टर ने लगाया होता तो आज उसका वैल्यू 11.19 करोड़ का हुआ होता। ये बात दोस्तों एक इंडिविजुअल स्टॉक की हो गई। अगर हम यही बात करेंगे दोस्तों म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में आप लोग देखते होंगे एक इंडेक्स फंड की एक पोर्टफोलियो होती है या 50-50, जो निफ्टी 50 एक कितना 50 स्टॉकों की एक इंडेक्स है। 50 कंपनियां मिलाकर एक टॉप 10 या टॉप 50 कंपनियों को मिलाकर निफ्टी 50 बनाया जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड भी 50 या 100 या 200 कंपनियों को मिलाकर एक म्यूचुअल फंड इंडेक्स बनाती है या एक फंड बनाती है। यही सेम दोस्तों कोई भी इन्वेस्टर 1 लाख 2002 में 1 लाख रुपये लगाए होता तो आज उसका वैल्यू 90 लाख का हुआ होता, जो कि इंडिविजुअल स्टॉक से म्यूचुअल फंड में काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों। यही बात करेंगे दोस्तों बीएससी सेंसेक्स, जो सेंसेक्स में कितनी कंपनियां होती है, इंडिया के टॉप 30 कंपनी होती है, जो एक इंडेक्स और ये 30 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो है। और ये एक प्रकार का इंडेक्स होता है, जो कि ये भी 1991 में, जो कि 1991 में 10 साल पहले अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या कोई इन्वेस्टर अगर लगाया होता तो उसका वैल्यू 1.7 करोड़ बना होता। जो कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे इंडिविजुअल स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड में, इन दोनों में इन्वेस्ट करने से आपको कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ हम ये भी समझेंगे दोस्तों, कोई इंडिविजुअल स्टॉक में यही बात करेंगे हम, ये यस बैंक में अगर कोई इन्वेस्टर ने यस बैंक में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपया 2002 में, तो आज वो उसका वैल्यू जीरो हुआ होता, क्योंकि वो इन्वेस्टर जब यहाँ मार्केट होता तो खुशी मिल रहा हो, जब ये मार्केट जब 80-90% डाउन हुआ तो वो फ्रस्ट्रेट में आकर गिव अप कर दिया होगा। सदा के लिए टाटा बाय बाय स्टॉक मार्केट। पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और टाइम टू टाइम, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके लिए लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग ने स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में बात देखा, हिस्ट्री दोनों में, म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट किए और स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट किए, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो यही बात करेंगे, ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक कंपनी का इंडिविजुअल स्टॉक होता है। स्टॉक तो अगर मान लो कि हम रिच घर फैमिली या रिच घर से नहीं आते हैं तो हमें क्या करना होगा, बिजनेस करना होगा धनिक बनने के लिए, या जॉब से हम आज तक ना कभी धनिक हुए, ना कोई धनिक हुआ, ना धनिक होगा। ना हमें फिक्स डिपॉजिट से भी हमें 8 से 9% रिटर्न मिलता है, इससे भी ना कुछ हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को हम लोग बीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक बिजनेस में इंटर करना होगा, में आपको फुल कंट्रोल मिलता है, बाई ऑन डीप कर सकते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि वर्ल्ड में टॉप 10 जितने भी रिचेस्ट पर्सन है वो उनका म्यूचुअल फंड में पैसा ना लगाकर बल्कि एक इंडिविजुअल स्टॉक में रहता है। हर का एक अलग अलग अपना कंपनी होता है और उसी में सारा शेयर होल्डर इन लोग के पास होता है। और टॉप 10 आप देखेंगे, टॉप फोर्थ में आज तक जो वारेन बफेट है, ये केवल इन्वेस्टिंग से फोर्थ स्थान पर वर्ल्ड टॉप वेच रिचेस्ट बने हुए हैं, क्योंकि कंपनी में हमें फुल कंट्रोल होता है कब हमें बाई डिप करना है, बाई ऑन डिप करना है और कब हमें बेचना है। जब कंपनी के बारे में हर किसी को मालूम होगा तो वो इंडिविजुअल पर्सन उसमें इन्वेस्ट कर देता है और वेल्थ काफ़ी क्रिएट करता है, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम में उसे काफ़ी मदद करता है। वही बात करेंगे दोस्तों हम म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक अलग अलग सेक्टर की डाइवर्सिफाई देख रहे होंगे, हर सेक्टर में डाइवर्सिफाई होता है, अलग अलग सेक्टर में आपके पैसा को बंटवारा हो जाता है। अगर कुछ ऐसे समय जो क्राइसिस आता है या कभी रिसेशन आता है या कोई न्यूज़ के कारण कुछ ऐसे स्टॉक होता है जो मार्केट डाउन होने के बाद भी आपके पोर्टफोलियो अप जाता रहता है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का सेल एंड
रिजल्ट काफ़ी अच्छा देता है तो वो गेन करता रहता है। अगर म्यूचुअल फंड की बात किया जाए, म्यूचुअल फंड तब ऊपर जाता है जब आपको इंडेक्स या 15 कंपनी या 30 कंपनियाँ ऊपर जाएगी, तभी आपका वेल्थ क्रिएट होगा। लेकिन स्टॉक की बात ऐसा नहीं होता। आपकी एक इंडिविजुअल कंपनी आपका रिजल्ट मतलब प्रॉफिट अच्छा दे रही है तो वो मार्केट क्राइसिस में भी आपको वो कंपनी ऊपर जाती रहती है। म्यूचुअल फंड में आपको एनुअली 12 से 18% का रिटर्न मिलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो आपको एनुअली आपको 30% भी मिल सकता है, 25% भी मिल सकता है। ये जितने भी आप इन्वेस्टर देख रहे हैं ये सभी का एक अपना अपना इंडिविजुअल कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर यही बात करेंगे दोस्तों, एक इंडिविजुअल स्टॉक में आप करते हैं तो वहाँ से आपके इनकम बहुत जगह से आते हैं, जो कि आपको एक कैपिटल गेन होगा वो अलग होगा। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एक आपको इनकम आ जाएगा, कहाँ से दोस्तों? डिविडेंड से आ जाएगा, डिविडेंड इनकम आ जाएगा। स्टॉक प्राइस से डिविडेंड इनकम आ जाता है। जब मार्केट फ्लक्चुएट भी करेगा तो आपको यहाँ करे या ऊपर करे तब पर भी आपको कंसिस्टेंट आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको, लेकिन यही कहा जाए अगर म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में आपको डिविडेंड कुछ नहीं मिलता है, ना के बराबर। आप लोग देख रहे हैं म्यूचुअल फंड में आपको डिविडेंड मिलता रहता है। यही दोस्तों हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में। दोनों अगर हमें डिफरेंस करना हो तो हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन बेस्ट होगा। जब हम बात करेंगे फीस के बारे में, हमें म्यूचुअल फंड में आपको सपोज डैट आपको 1 लाख की पोर्टफोलियो है तो लगभग 1% आपको फंड मैनेजर चार्ज करता है, जो कि 1,000 रुपया एनुअली लेगा, जो कि ये लगभग पर डे डेली आपको कहा जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 1,000 रुपया कैसे लेता है। वो पर डे के अनुसार मतलब 250 दिन मार्केट चलता है, जिसमें से 0.004% ये जो देख रहे हैं इसमें से पर डे वो फंड मैनेजर चार्ज करता है, जो कि 1,000 रुपया होता है। अच्छा, अगर यही बात किया जाए जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, 1 करोड़ रुपया होगा। जब मान लो कि आप सपोज डैट आपकी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपया होगी, 1 CR की, तो आपको 1% जानते हैं सर कितना होगा आपका? म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर मात्र 1 लाख रुपया आपको सालाना लेगा, वो चार्ज करेगा। यही 10 करोड़ की बात हो, 100 करोड़ हो गई आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, तो 1 करोड़ वो आपको एनुअली आपका फंड मैनेजर चार्ज करेगा। यही बात करेंगे दोस्तों स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में आज के डाउन ब्रोकर इतने आ रखे हैं मार्केट, मात्र आपको एएमसी फ्री चार्ज देती है। जैसे कि आपको आप स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, बहुत सारे एंजल ब्रोकर हो गया जो कि एएमसी चार्ज फ्री करते हैं, 0 रुपया। लेकिन यही बात किया जाए टॉप डीमेट अकाउंट जीरोधा कितना लेता है? 200-300 रुपया, जो कि आपका करोड़ों का हो, 200 करोड़ का, 300 करोड़ का हो, कितना भी होगा, लेकिन एएमसी चार्ज कितना करेंगे? 200 रुपया। यहाँ हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। इसमें भी बात करेंगे हम दोस्तों कि हमें स्टॉक मार्केट में जब लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ बनाना है, तो ये आप जो 1 लाख सालाना देख रहे हैं, 1 करोड़ रुपया जो दे रहे हैं, तो अभी तक आपने हम डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाए हैं तो अपने लाइफ का और अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए और अपना वेल्थ बनाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर क्लिक करें और डीमेट अकाउंट खुलाएं। करेंगे दोस्तों अब म्यूचुअल फंड की बेनिफिट के बारे में। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है। एक आपको 500 रुपया से भी आपको टॉप 10 या 50 कंपनियों में आपकी पैसा डाइवर्सिफाई हो जाती है। यही बात करेंगे आप स्टॉक में कर सकते हैं तो 500 रुपया में ना आपको इन्फोसिस मिल सकता है, ना TCS की कंपनी मिल सकता है, ना रिलायंस का मिल सकता है। इसके लिए इंडिविजुअल स्टॉक के लिए कम से कम इन्फोसिस का भी प्राइस चल रहा है लगभग 1800-1900, TCS का 3000, रिलायंस का भी 2500-2400 चल रहा है। तो ये आपका 500 रुपये में अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है। एक ये बेनिफिट हुआ म्यूचुअल फंड का। और ये भी देखेंगे हमें म्यूचुअल फंड में एक और गलती नहीं करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। हमें एक म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाने से आपको टॉप 15 या 100 कंपनियां में पैसा आपकी डाइवर्सिफाई हो जाती है, जो कि हमें लो रिस्क, हमें हमें यहाँ रिस्क काफ़ी लो हो जाती है। और एक म्यूचुअल फंड में और हो जाती है बेनिफिट कि टाइम डाइवर्सिफिकेशन हमें मिल जाता है। टाइम का, कि SIP की हमें टेंशन नहीं होती है, ना हमें टाइम की। और खुद फंड मैनेजर हमें जब जब चांसेस कम रहेगा, जब लेस में मतलब क्रैश करेगा, तो SIP हमें खुद मदद करेगा हमें मार्केट को डाउन में शेयर खरीदने में। यहाँ एक ये बेनिफिट हो जाता है। और यहाँ देखेंगे सेंसेक्स, तो हमें एक और हमें दिक्कत आ रहा है कि म्यूचुअल फंड में एक ये दिक्कत आएगी कि हमें लो रिस्क के साथ मीडियम रिवार्ड मिलता है। जहाँ रिवार्ड है वहाँ रिस्क भी कम है। रिवार्ड वर्सेस रिस्क, अधिक रिस्क लोगे तो अधिक आपको पैसा बनेगा, उसके लिए स्टॉक मार्केट है।
यहाँ भी हम देखेंगे दोस्तों कि हमें हमें कहा जाए, दोस्तों देख रहे होंगे, अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर ABC कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आपको बहुत सारे मतलब कि कंपनी में डाइवर्सिफाई हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, उस वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। जो मार्केट में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक और हो जाता है बेनिफिट कि ऑल एग्स आर इन वन बास्केट ना होना चाहिए, मतलब कि एक बास्केट में सारे अंडे नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब एक अंडे टूटने से आपके सारे टोकरी के अंडे बर्बाद हो जाते हैं। एक हाई रिस्क, मतलब स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न मिलता है, लेकिन यहीं म्यूचुअल फंड में आपको लो रिस्क लो रिवार्ड होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ नीचे दिए गए डीमेट अकाउंट, जीरोधा और एंजल ब्रोकर और पेटीएम मनी में दिया गया, यहाँ से भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके अपना फर्स्ट डीमेट अकाउंट ओपन करें। अगर इसी प्रकार का आप वीडियो मेरा देखना चाहते हैं, जैसे कि गोल्ड वर्सेस स्टॉक मार्केट, तो आपको प्ले